कैलाश में भगवान शिव और देवी पार्वती पूरी तरह से ध्यान में लीन रहते हैं। दूसरी ओर विनायक और कार्तिकेय इसी प्रकार बातें करते रहते हैं। माँ और पिताजी दोनों ध्यान में लीन हैं। हम बहुत भूखे हैं। हाँ भैया, मुझे भी बहुत भूख लगी है। हमें इस समय माँ और पिताजी को परेशान नहीं करना चाहिए। चलो भूलोक चलते हैं। हमारे भक्तों ने अवश्य हमारे लिए कोई प्रसाद तैयार किया होगा। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा था। चलिए हम भूलोक पे चलते हैं। ये कहकर विनायक और कार्तिकेय भूलोक पर चले जाते हैं। भूलोक पर सभी लोग समूहों में चलते हैं, कहीं न कहीं जाते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। चलिए किसी से पूछते हैं। ये कहकर विनायक और कार्तिकेय सामान्य मनुष्य में बदल जाते हैं और लोगों के पास जाते और पूछते हैं, आप सब कहाँ जा रहे हैं? इतने सारे लोग एक साथ अपने घरों से निकलकर कहाँ यात्रा कर रहे हैं? जब विनायक ने पूछा तो उस आदमी ने उत्तर दिया, आप वास्तव में कौन हो? क्या आप इस देश से हो? आप क्यों पूछ रहे हैं? हम इस देश से ही हैं। लेकिन लगता है आपको सांसारिक ज्ञान ही नहीं है। हम सब कुंभ मेले में जा रहे हैं। हम वहाँ पवित्र स्नान करने जा रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि यहाँ हर कोई कुंभ मेले में जा रहा है। वो व्यक्ति विनायक को ये बात बताकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन विनायक और कार्तिक को कुछ भी समझ में नहीं आता। ये कुंभ मेला क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। केवल माँ और पिताजी ही हमारे संदेह को दूर कर सकते हैं। चलो कैलाश पर चलते हैं। ये कहकर विनायक और कार्तिकेय कैलाश चले जाते हैं। वो दोनों ध्यानमग्न शिव और पार्वती के पास जाते हैं और ये बात कहते हैं, प्रणाम पिताजी, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात जाननी है। कृपया आप लोग ध्यान से बाहर आइए। भगवान विनायक के ऐसे कहने पर भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों अपने ध्यान से बाहर आते हैं। क्या बात है पुत्रों? वो महत्वपूर्ण बात क्या है? हमें बहुत भूख लगी थी, इसीलिए हम भूलोक पर गए, लेकिन हमें वहाँ कोई भोजन नहीं मिला, क्योंकि भूलोक पर सभी लोग कुंभ मेले में जा रहे हैं। ये कुंभ मेला वास्तव में क्या है? हम उस कुंभ मेले के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। विनायक और कार्तिक के पूछने पर भगवान शिव उन्हें कुंभ मेले के बारे में बताना शुरू करते हैं। इस कुंभ मेले के कई प्रकार हैं। पहला है महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला हर 144 साल में एक बार आता है। दूसरा पूर्ण कुंभ मेला है। ये प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार आता है। तीसरा है अर्ध कुंभ मेला। ऐसा हर कुछ वर्षों में एक बार आता है। चौथा मेला कुंभ मेला है। ऐसा हर 3 साल में एक बार आता है। बच्चों, क्या आप समझ में आया? ओह, ये सही है। ये सब कैसे शुरू हुआ? इसके बारे में जानने के लिए आपको पहले क्षीर सागर के बारे में जानना होगा। प्राचीन काल में ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को फूलों की एक माला भेंट की थी। इंद्र ने अभिमानवश अपने वाहन इरावत के गले में फूलों की माला डाल दी। इरावतनी को फूलों की माला पहनना पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उसे उतारकर जमीन पर फेंक देती है। ये देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। वो घोषणा करते हैं कि सभी देवता अपनी सारी शक्तियाँ खो देंगे और वहाँ से चला जाता है। यदि सभी देवता अपनी शक्तियाँ खो दे तो क्या होगा? फिर तो राक्षसी शक्ति पूरी तरह से बढ़ जाएगी। हाँ, जैसा आपने कहा है, उस समय राक्षसी शक्ति पूरी तरह बढ़ गई थी। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोग क्या करें। इंद्र आदि सभी देवता भगवान विष्णु के पास दौड़े। तब भगवान विष्णु ने क्षीर सागर मदन को आदेश दिया, फिर सभी देवता दूध के सागर में जाएंगे, लेकिन इस क्षीर सागर का मंथन केवल देवता ही कर सकते हैं। तब देवता और दानव भी सहायता मांगते हैं। लेकिन क्या राक्षस इससे सहमत थे? वे सहमत हो गए, लेकिन इसके पीछे एक कारण था।
राक्षसों ने दूध के सागर से निकलने वाली चीजों में बराबर का हिस्सा मांगा। यहाँ तक कि देवता भी इस बात से सहमत हो गए। जब देवताएं सहमत हो गए तो दानव भी मदन को दूध के सागर को मंथन करने में मदद करने के लिए सहमत हो गए। ऋषि पर्वत और बासुकी नाग की सहायता से उन्होंने क्षीर सागर को तैरना आरंभ किया। उस समय भगवान विष्णु कुम्भ का रूप धारण करके पर्वत की तलहटी में पहुँचते हैं और मदन की बहुत सहायता की। समय के साथ कई शक्तियां उभरी हैं। देवी लक्ष्मी भी क्षीर सागर से प्रकट हुई और भगवान विष्णु से विवाह किया। तब मेरा हंसी निकल आया था। उसके बाद मैंने उसे स्वीकार कर लिया और अपने गले में बांध लिया। इस प्रकार मदन से निकली सभी शक्तियां दानवों और देवताओं में समान रूप से बंट गईं। ठीक उसी समय अमृत निकला और वो अमृत केवल देवताओं का है और किसी का नहीं है। एक समय में उस समुद्र में अमृत प्रचुर मात्रा में बढ़ गया था। अमृत केवल देवताओं को क्यों मिलना चाहिए? यहाँ तक कि क्षीर सागर को मंथन करने में राक्षसों ने सहायता किया है, उनका भी अधिकार है। कार्तिक, तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है। ये सत्य है कि अमृत पर राक्षसों का भी अधिकार है। यदि अमृत दुष्ट आत्माओं को दे दिया गया तो संपूर्ण विश्व में अराजकता फैल जाएगी। क्योंकि देवताएं सभी लोगों का कल्याण चाहते हैं, इसीलिए केवल उन्हें ही अमृत प्रदान किया गया। राक्षस सभी संसारों का विनाश चाहते थे, इसीलिए उन्हें अमृत नहीं मिला। अंत में अमृत निकलता है। अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध शुरू होता है। देवताओं ने अमृत कलश को दैत्यों से बचाने के लिए उसे चंद्रमा, सूर्य, शनि और बृहस्पति के हाथों में सौंप दिया। इस प्रकार चारों देवता अमृत से युक्त कुंभ या कलश लेकर पृथ्वी लोक में चले जाते हैं। जो लोग इस तरह जाएंगे वे 4 स्थानों पर 4 बार रुकेंगे। हर बार जब यह रुकता है तो कटोरे से अमृत की बूंदें चंद्रमा पर गिरती हैं। धीरे धीरे अमृत चंद्रमा के ऊपर गिरते ही जा रहा था। हाँ, वे कहाँ गिरे थे? अमृत की बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी वे शक्तिशाली हो गए। उसके बाद अमृत को किसने बचाया? उसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी का सुंदर रूप देखकर दैत्यों ने छल किया कि मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने अमृत केवल देवताओं को ही दिलवाया। जहां जहां अमृत की बूंदें धरती पर गिरी उन स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। कुंभ का अर्थ है घड़ा, अमृत का यही अर्थ है। मेला का मतलब है निष्पक्ष। इस कुंभ मेले के दौरान सभी हिंदू एक साथ इकट्ठा होते हैं, पवित्र स्नान करते हैं और भगवान की विशेष पूजा करते हैं। सभी का मानना है कि ऐसा करने से पाप दूर हो जाएंगे, इसीलिए हर कोई कुंभ मेले में स्नान करना चाहता है और उनके पापों को दूर करते हैं। माँ, मेरे मन में एक प्रश्न है। अमृत तो 4 जगह गिर गया है। इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला कब और कहाँ आयोजित होता है? ये ग्रहणों की चाल पर निर्भर करता है। इसीलिए कुंभ मेले का स्थान ग्रहणों की चाल के आधार पर ऋषियों द्वारा तय किया जाता है। यह सिर्फ पवित्र नदियों में स्नान करने की बात नहीं है। सभी हिंदू एक जगह इकट्ठा होते हैं, पुराणों, हिंदू धर्म और परंपराओं पर चर्चा करते हैं और उसके साथ साथ भगवत गीता का नाम जपते हैं, जो हिंदू धर्म को सभी से अलग बनाते हैं। कुंभ मेले के पीछे एक कहानी है। अब तुम्हें असली बात समझ में आ गई ना? हाँ माँ, समझता हूँ। लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। दरअसल इसीलिए तुम कैलाश पर्वत छोड़कर भूलोक पर चले गए थे। हाँ माँ, चलो मैं तुम्हें भोजन देती हूँ। इस प्रकार देवी पार्वती भगवान विनायक और कार्तिक को भोजन परोसती है। इस तरह विनायक और कार्तिक अपने माता पिता से कुंभ मेले के बारे में पूछते हैं। रामपुरम में ललिता नाम की एक स्त्री रहती थी। ललिता शिव भक्त हैं। वह सदैव शिव का नाम जपती रहती थी। ललिता दूध का कारोबार करती थी। उसके पास बहुत सारी गायें थीं। ललिता अपने पति के साथ गायों की देखभाल करती थी। अच्छा, मैं इन गायों को चराने ले जाऊंगी। मैं जो दूध निकाल के रखी हूँ आप जाके गांव में बेच कर आइए। अरे क्या बोल रही हो तुम इस गाय को लेकर चराने क्यों जाओगे?
तुम तो जानते ही हो ना कि जंगल में जाना कितना कठिन है। तुम अकेली औरत जंगल में कैसे जा सकते हो? आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। इन्हें जंगल में ले जाना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन ये दूध का व्यापार करना भी बहुत ही मुश्किल काम है। अरे कल तक तो तुम दूध बेचने के लिए गांव-गांव जा रही थी, आज ऐसा क्या हो गया कि तुम जंगल में जाना चाहते हो और दूध बेचने के लिए हमें बोल रहे हो? देखिए, गांव के सभी लोग मेरे मित्र हैं, पर वो लोग दूध के लिए हमेशा मोल भाव करते हैं। 2-3 रुपए नहीं, 20-30 रुपए कम करने को कहते हैं, और मैं तो उन्हें ना भी नहीं कर सकती। इसीलिए आप ही इस व्यवसाय में उतरिए, तभी कुछ मुनाफा होगा। अच्छा ठीक है, मैं ही दूध बेचने के लिए जाऊंगा। तुम जंगल जाते वक्त बहुत ही सावधान रहना और बहुत ही सावधानी से जाना, क्योंकि हमारा जंगल कोई साधारण जंगल नहीं है। उस जंगल में जंगली जानवर के साथ साथ भूत प्रेत भी घूमती रहती है। बहुत ही सावधान रहना, ठीक है? अरे मुझे किस बात का डर, मैं तो शिव भक्त हूँ, शिव जी को शरण करके निकलती हूँ। मैं हर काम सही से करूँगी, आप चिंता मत करें। ललिता के ऐसा कहने के बाद वीर्या दूध लेने और बेचने के लिए बाजार जाती है। दूसरी ओर ललिता गायों को लेकर जंगल की ओर चली जाती है। देखो गायो, तुम्हें मेरे पीछे आना होगा, कहीं जा नहीं सकते। यदि तुम भटक जाओगे तो चिल्लाना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर ललिता अपनी सभी गायों को जंगल में ले जाती है। ललिता एक पेड़ के नीचे बैठकर शिव का जाप करती है। उधर सारी गायें चर रही हैं। ललिता जप करती रहती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक उसी समय जब ललिता वन में शिव का नाम जप रही थी, तो भयानक चुड़ैल ने उसका नाम जपते हुए सुना। उस जंगल में चुड़ैल का नाम वंजा है। अरे इस तरह कौन जप कर रहा है? मैं वास्तव में उन नामों को सुन नहीं सकती। इतना कहकर वंजा झाड़ियों से बाहर आ जाती है। वह ललिता को पेड़ के नीचे झप करते हुए देखती है। अरे वो महिला तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं भी जब जीवित थी तो इतनी ही सुंदर दिखती थी। जब कोई बेहद खूबसूरत जीवन का आनंद लेता है, मुझे वो पसंद नहीं आता है। मैं भी खूबसूरत जीवन का अनुभव करना चाहती हूँ। मैं भी सुंदर बनूंगी। यह सोचकर वंजा ललिता के पास आती है, लेकिन चूंकि ललिता शिव का जाप कर रही है, वह वंजा चुड़ैल ललिता के शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। अरे वो तो भगवान को याद कर रही है, इसीलिए मैं उसे पकड़ नहीं पा रही हूँ। किसी भी तरह मुझे उसके पास जाना होगा। मैं उसके पीछे उसके घर तक चलूंगी। समय देखकर मैं उसमें प्रवेश कर जाऊंगी और सुंदर जीवन पाऊंगी। क्योंकि वह शिव का नाम जप रही थी, इसलिए वंजा ने ललिता के साथ घर जाने का फैसला किया। दूसरी ओर जैसे ही सभी गायें चरती हैं, ललिता उन सभी को घर ले जाती है। उनके पीछे पीछे वंजा भी घर आ जाती है। घर की गौशाला में एक गर्भवती गाय है। उस गाय का नाम गंगा है। गंगा गाय मेरी प्रतीक्षा कर रही है। दुर्भाग्य से वो गर्भवती है, उसे बहुत भूख लगी होगी। यह सोचकर ललिता घास लेकर गंगा को खिला देती है। ललिता माँ, आप मुझसे प्यार नहीं करते ना, इसीलिए मुझे घर पे छोड़ के मेरे सारे दोस्तों को लेकर जंगल में चली गई हो। अरे गंगा, ये सब तुम क्या कह रही हो? तुम अभी गर्भवती हो। इस वक्त तुम्हारे जंगल में जाना ठीक नहीं होगा, इसीलिए मैं तुम्हें घर पे रख के बाकी गायों को जंगल में लेकर गई थी। अरे नहीं ललिता माँ, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ घास खाने को दो। इस प्रकार ललिता गंगा गाय को घास खिलाती है। फिर ललिता अपने घर के अंदर जाती है और अपना काम करती है। बाकी सभी गायें आराम कर रही हैं। मुझे तीव्र अनुभूति हो रही है कि कुछ बुरा होने वाला है। भगवान हमें ऐसी बुराई से बचाइए। इसी तरह दिन बीत जाता है। उस रात के दौरान सभी गायें आराम से सो रही होती हैं। उस समय वंजा चुड़ैल ललिता के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। जब भी मैं उस ललिता को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि शिव ही शिव है। मैं उस दिव्य शरण के कारण में उसमें प्रवेश करने में असमर्थ हूँ। ऐसा सोचकर चुड़ैल घर से बाहर आई और तुरंत गंगा नाम की गाय ने चुड़ैल को देख लिया। तुम कौन हो और हमारे घर के आसपास क्यों घूम रही हो? अरे ये क्या, तुम मुझे देख रही हो?
मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मेरे पास विशेष शक्तियाँ है, इसीलिए तो मैं तुम्हें देख पाती हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है? मैं सोच रही थी कि ललिता के अंदर प्रवेश करूं, इसीलिए तो इस घर के आसपास घूम रही हूं, लेकिन किसी भी हालत में प्रवेश नहीं कर पा रही हूं। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी ललिता माँ के अंदर प्रवेश करोगे? तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं ललिता को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, वो दिखने में बहुत ही सुंदर है। मैं सोच रही थी कि मैं उसकी तरह खूबसूरत और खुश रहूं। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं जोर से चिल्लाकर सबको बुलाऊंगी, जल्दी भागो। ये सब क्या बातें कर रहे हो? मैं चली जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, देखो तुम्हारे साथ मैं क्या करती हूँ। यह कहकर उस चुड़ैल ने गंगा नाम की गाय को खूब पीटा। गंगा की आवाज मूक हो जाती है। गंगा बोलने में असमर्थ थी। गंगा की विशेषता है बातचीत करना। वह बोल नहीं सकता था। क्या हुआ, तुम्हारे पास विशेष शक्तियाँ है ना? अगर वो ही काम नहीं करेगी तो क्या होगा? अब तो तुम बोल भी नहीं पाओगी। इस प्रकार वंजा चुड़ैल की गर्भवती गाय गंगा को कष्ट देने लगती है। अगले दिन ललिता सभी गायों को खाना खिलाती है। क्या बात है गंगा, तुम तो रोज कितनी बातें करती हो, लेकिन आज इतने शांत क्यों बैठी हो? क्या हुआ, बताओ ना। ललिता ने कितना भी पूछा, गंगा गाय के मुंह से एक शब्द भी न निकली। ललिता तुरंत अपने पति को इसके बारे में बताती है। क्या बोल रही हो तुम? गंगा बात नहीं कर रही है? ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। गंगा, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम तो हमारे लिए खास इसलिए हो ना। क्या हुआ गंगा, बोलो ना, क्यों बात नहीं कर रही हो? सभी ने गंगा से पूछा, लेकिन वह कुछ नहीं बता सकी। दूसरी ओर वंजा चुड़ैल हंस रही है। मुझे लगता है कि गंगा गर्भवती है, इसलिए शायद बात नहीं करना चाहता है। अच्छा ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं, जब उसकी मन होगी वो बात कर लेगी। शायद वो बीमार है, इसलिए बात नहीं करना चाहती है। इतना कहकर ललिता बाकी गायों को लेकर सावधानी से जंगल की ओर चली गई। ललिता जंगल जा रही है, मैं भी उसके पीछे पीछे जाऊंगी और मौका ढूंढकर उसमें प्रवेश करूंगी। बंजा चुड़ैल भी गायों के साथ वन में चला जाता है। गाय गंगा डर जाती है। गाय गंगा दौड़ती है और बंजा चुड़ैल की पीछा करती है। ओह, तो तुम मेरा पीछा कर रही हो। मुझे पता है ललिता की रक्षा करने के लिए तुम यहाँ आई हो, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। उसमें प्रवेश करने से पहले सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगी, समझे? यह सोचकर बंजा चुड़ैल गाय गंगा पर हमला करती है। चुड़ैल एक बड़ी छड़ी लेती है और गाय को पीटना शुरू कर देती है। गंगा रोती रहती है। उसी समय ललिता पीछे मुड़कर देखती है। ललिता बंजा चुड़ैल को देखती है। उस समय बंजा चुड़ैल गाय गंगा को पीट रही थी। अरे तुम कौन हो और हमारी गंगा को पीट क्यों रही हो? ये गर्भवती गाय मुझे परेशान कर रही है। मेरा हर काम पे वो बाधा डाल रही है, इसीलिए मैंने सोचा इस गाय को पहले मार देना चाहिए, फिर मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करूंगी और सारा जीवन खुश रहूंगी। ऐसा कहकर बंजा चुड़ैल गाय गंगा को पीट रहा था। हे स्वामी शिव जी, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। कृपया हमें बचाइए, हमारी गर्भवती गंगा को बचाइए। स्वामी, हमारी मदद कीजिए स्वामी। तो ललिता शिवैया से विनती करती है। ठीक उसी समय भगवान शिव प्रकट होते हैं। आप बेजुबान प्राणियों पर कैसे हाथ उठा सकते हो? मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए कि भगवान शिव अपने त्रिशूल से राक्षस वंजा को मार देते हैं। बंजा चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। स्वामी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर नहीं आते तो वो डायन हम दोनों को मार देती। स्वामी, गंगा बोल नहीं पा रही है, कृपया गंगा को बोलने की शक्ति प्रदान करे। हाँ, अवश्य ही करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव गंगा गाय को बोलने की शक्ति देते हैं। फिर ललितानी और गंगा गाय को आशीर्वाद देती हैं और वहां से गायब हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने ललिता और गाय गंगा को बंजा चुड़ैल से बचाया।